हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो देखिए, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है लखिया भूत। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, हिल यात्रा या हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ के शोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। और देखिए, इस उत्सव में एक नृत्य किया जाता है। कौन सा ये नृत्य है? स्वांग नृत्य। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्वांग नृत्य किया जाता है हिल यात्रा उत्सव में। और हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन है और नेपाल में हिल यात्रा उत्सव को क्या कहा जाता है? इंद्र यात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। तो देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? भागीरथी देवी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद उत्तराखंड के किस स्थान के थे? तो देखिए, वीर केसरी चंद उत्तराखंड के चकराता नामक स्थान के थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वीर केसरी चंद का जन्म चकराता के क्यावा नामक गांव में हुआ था। और देखिए, जौनसार के वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और इन्हें 3 मई 1945 को फांसी की सजा हुई थी। और इनके बलिदान दिवस पर चौली थात में चौली थात में मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि इनके बलिदान दिवस पर मेला लगता है चौली थात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड को जाना जाता है देवभूमि नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस के रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, हरगोविंद पंत, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1885 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा के चितई गाँव में इनका जन्म हुआ था। और हरगोविंद पंत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। ये वर्ष 1830, इसके अलावा 1832 और 1940 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए थे और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया था और वर्ष 1937 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश असेंबली और वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय असेंबली तथा वर्ष 1957 ईस्वी में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध समाज सेवी कर्नल अजय कोठियाल जी का मूल गांव जनपद। तो देखिए, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं कर्नल अजय कोठियाल और इनका मूल गांव जनपद बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की पाई जाती हैं 4 प्रजातियां। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है और आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? मास्कस काइसोगास्टर। याद रखेंगे, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और देखिए, चमोली जिले के काचुला खरक में वर्ष 1982 ईस्वी को कस्तूरी मृग
प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला देखेंगे, वह यूरोपियन यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। तो देखिए, वह यूरोपियन यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था, कौन था? ये था टॉम कार्रिएट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कार्रिएट हरिद्वार आया था, जिसने हरिद्वार को क्या कहा था? इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी के सी आकार की झील कौन सी है? तो देखिए, अंग्रेजी के सी आकार की झील है इनमें से भीमताल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और भीमताल की लंबाई की अगर हम बात करें तो 1674 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 447 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए, कुलसारी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये स्थित है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि खेदी खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, खेदी खान का सूर्य मंदिर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है चंपावत जनपद। और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए किस जनपद में स्थित है? तो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर स्थित है आपके किस जनपद में? उत्तर काशी जनपद में। और कुलसारी का सूर्य मंदिर है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला स्थित है आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, बाणासुर का किला लोहाघाट चंपावत में है और लोहाघाट को पुराणों में क्या कहा गया है? देखिए, लोहा घाट को पुराणों में कहा गया है लोहारगल, जो कि लोहावती नदी के तट पर है। और आपसे पूछा जाए कि गोल चौड़ा किला कहाँ पर स्थित है? गोल चौड़ा नामक किला कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है। तो देखिए, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है दक्ष पुत्री सती से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है ये माया देवी, आपको याद रखना है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माया देवी। तो इनका संबंध है दक्ष पुत्री सती से। अगला क्वेश्चन है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे देश में कौसानी और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो देखिए, यह कथन है किसका? महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अजय पाल को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, नेपोलियन इतिहास के सबसे बड़े महान विजेताओं में से एक था, यानी कि ये बहुत शक्तिशाली था। और अजय पाल भी शक्तिशाली शासक था। इसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था, इसलिए उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजय पाल को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर कौन व्यक्ति चला रहे हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में निशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं कौन व्यक्ति? कर्नल अजय कोठियाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तिपरा बमक नामक ग्लेशियर है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तिपरा बमक ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में स्थित है। अगला देखेंगे, राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय कहाँ है? तो देखिए, राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय है आपके कहाँ पर? भरसार पौड़ी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की गई थी। ये आपको याद रखना है। इनके नाम, इस महाविद्यालय के नाम के आगे चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम जोड़ा गया है। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से अब इसे जाना जाता है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2011 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
हरिद्वार में कुंभ मेला कब हुआ था? तो देखिए हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था आपके ऑप्शन के हिसाब से 2010 में, और 2010 के बाद कब हुआ था? वर्ष 2021 में भी कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया था। देखिए कुंभ मेले का जो प्रारंभ है ये किसके समय हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए कुंभ मेले का प्रारंभ हुआ था किसके समय? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का प्रारंभ हुआ था, और हरिद्वार में कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? तो देखिए देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4वीं कुमाऊं रेजिमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट के 4वीं बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम स्थित है कहाँ पर? कैंची धाम में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कैंची धाम आश्रम कहाँ पर, किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में कैंची धाम आश्रम आपका स्थित है। और इस धाम में नीम करौली बाबा का मंदिर है। और नीम करौली बाबा वर्ष 1962 ईस्वी में कैंची धाम आए थे। और इनका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था नीम करौली बाबा का? लक्ष्मी नारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाली भाषा में गदरा का अर्थ है? तो देखिए गढ़वाली भाषा में गदरा का अर्थ होता है नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए खेती खान सूर्य मंदिर आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो ये स्थित है किस जनपद में? चंपावत जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गढ़वाली जिन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी थी? तो देखिए प्रथम गढ़वाली कौन थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी? ये थे लक्ष्मी दत्त नैथानी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश की थी? तो देखिए प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी सरला बहन, और ये मूलतः किस देश की थी? ये थी ब्रिटेन की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका कैथरीन हाइलमाइन, और ये गांधी जी की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है? तो देखिए उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित जो शब्द है ये है ऐपण। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऐपण को चौक, इसके अलावा रंगोली व अल्पना नामों से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश का चिन्ह गाय थी? तो देखिए ये राजवंश था आपका चंद राजवंश, जिसका राज्य चिन्ह क्या था? गाय। अगला क्वेश्चन है, संगौली संधि 1816 ईस्वी के तहत किस अंग्रेज शासक ने गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संगौली संधि 1816 के तहत किस अंग्रेजी शासक ने गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था? तो ये अंग्रेजी शासक था आपका एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए वर्ष 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था, और गढ़वाल दो भागों में बंट गया था। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल, व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। और मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है किसे? दीप जोशी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए रॉबर्ट्स गुफाएं स्थित हैं आपके गुच्चू पानी देहरादून में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गुच्चू पानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है रॉबर्ट्स गुफाएं या रॉबर्ट्स केव्स इससे कहा जाता है, जहाँ
जहाँ का रॉबर्ट्स केव प्रसिद्ध है। गुच्चू पानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ का जो रॉबर्ट्स केव है वो प्रसिद्ध है। रॉबर्ट्स गुफा को डाकुओं या चोरों की गुफा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड की पौराणिक जो गाथाएं होती हैं इनको कहा जाता है जागर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हरिद्वार के चंडी घाट में किन शासकों के बीच युद्ध हुआ था। तो देखिए हरिद्वार के चंडी घाट में युद्ध हुआ था किन शासकों के बीच, शाह आलम और महादजी सिंधिया के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है। तो देखिए पहाड़ पर लालटेन ये कृति है किसकी, लीलाधर जगुड़ी की। ऑप्शन पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है, ये है मंगलेश डबराल की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी नहीं होगा, मंगलेश डबराल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से इनके काव्य संग्रह है ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह है जिसमें से पहाड़ का लालटेन एक है। इसके अलावा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज भी एक जगह, इनके ये 5 काव्य संग्रह हो गए और इन्हें हम जो देखते हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का षटकोणीय ताल कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड का षटकोणीय ताल है कौन सा ताल, डोडी ताल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और डोडी ताल किस जनपद में स्थित है, उत्तर काशी जनपद में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। डोडी ताल 6 कोनों वाली ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और 80 गंगा, आपने नाम सुना होगा, 80 गंगा नदी जो है ये डोडी ताल के पास से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार आकाशवाणी लखनऊ से उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए प्रथम बार आकाशवाणी लखनऊ से उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी किस वर्ष, वर्ष 1962 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8 बजे आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहती है, उसमें आपको करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी पटवारी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।